जयपुर इंदौर एक्सप्रेस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कैसे हो सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की डेट है 9 जुलाई 2021 और अभी मैं हूँ रणथंभौर एक्सप्रेस में, जो कि निकलती है इंदौर जंक्शन से, जाती है जोधपुर तक। आज की मेरी जर्नी हड़बड़ी में चालू हुई है क्योंकि मैं ज़्यादा सो गया था, उस कारण एकदम भाग कर पहुँचा स्टेशन और पकड़ा हूँ जैसे तैसे गाड़ी। तो आज की मैं जर्नी करने वाला हूँ इंदौर से जयपुर तक की। मेरा कोच है B3, काफ़ी पीछे है, और ठीक 6 बजे हम लोग निकले हैं इंदौर जंक्शन स्टेशन से, एकदम करेक्ट ऑन टाइम पे। रणथंभौर एक्सप्रेस है इंदौर जोधपुर के लिए बीच 2 चलती है ट्रेन। हमारी जो ट्रेन जाती है वो उज्जैन से होते हुए नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर होते हुए फिर आगे जाती है जोधपुर की तरफ। इंदौर से जोधपुर के बीच जो दूसरी ट्रेन जाती है वो जाती है रतलाम चित्तौड़गढ़ होते हुए जोधपुर की तरफ। फिलहाल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन। इंदौर के अंदर ही आता है ये, इंदौर का एक सेकंड स्टेशन बोल सकते हैं। महामना के कुछ कोचेस आपको दिख रहे हैं जो बिलोंग करते हैं इंदौर, वेरावल, इंदौर, बीकानेर, महामना के। और वहाँ पर हम सफ़र एक इंदौर लिंगमपल्ली हम सफ़र का रहेगा। 6:08 पे हम लोग क्रॉस किए लक्ष्मीबाई नगर से। इंदौर में सुबह सुबह पोहा मिला मुझे। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से 2 अलग अलग रूट निकलते हैं। एक जो रूट जिसमें हम लोग अभी जा रहे हैं वो जाता है देवास की ओर, और जो दूसरा रूट जाता है वो रतलाम की ओर। लक्ष्मी नगर स्टेशन के जस्ट निकलने के बाद दोनों रूट सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ से फ़िलहाल तो देवास उज्जैन की बात करी जाए कि देवास मक्सी की बात करी जाए, अभी सिंगल लाइन ही चल रहा है, पूरा सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन। उसके बाद डबल लाइन आता है। हम लोग अभी बढ़ रहे हैं देवास की तरफ। वहाँ से हम जाएंगे उज्जैन वाला रूट। उज्जैन से हम लोग जाएंगे नागदा तक, फिर नागदा में हमारी ट्रेन का रिवर्सल होगा। नागदा में रिवर्सल के बाद फिर ट्रेन जाती है कोटा होते हुए और सवाई माधोपुर तक। बीच में बहुत सारे और रहती है। सवाई माधोपुर से फिर रिवर्सल होके डीजल लोगो लिंक मिलता है यहाँ इस गाड़ी को, और फिर वहाँ से ये गाड़ी जाती है जयपुर की तरफ। जयपुर से फिर आगे जोधपुर की तरफ। डे टाइम में पूरा इंटरसिटी का काम करती है, और सुबह 6 बजे इंदौर से निकल के रात के 10:30 बजे ये पहुंचती है जोधपुर। पूरा डे लाइट रन है और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है इस रूट की, रणथंभौर एक्सप्रेस। जुलाई का महीना है तो आपको हरियाली तो बहुत दिखने को मिलेगी आज पूरे रूट में। हम लोग अभी बढ़ रहे हैं देवास जंक्शन की ओर, पहुंच ही गए हैं।
और देवास जो सिटी आप जैसे सामने देख सकते हैं, एक छोटा सा आपको हिल दिख रहा होगा, वहाँ पर देवी माता का मंदिर है एक। कौन सी माता है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन वहाँ कई श्रद्धालु आते हैं। तो 10 मिनट की डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं देवास जंक्शन। तो 6:38 पे हम लोग पहुँचे हैं देवास जंक्शन पर। 10 मिनट डिले हो गई गाड़ी, क्योंकि बीच में क्रॉसिंग थी। एक्चुअली 2 क्रॉसिंग थी, एक में मिस कर दिया। पहली क्रॉसिंग हुई थी हमारी मंगलिया गांव पर वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस के साथ, और दूसरी जो हुई थी वो हुई थी आपकी ग्वालियर रतलाम एक्सप्रेस के साथ। देवास को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 3 लाइन्स निकलती है। एक आपकी आती है इंदौर से, वो तो सिंगल लाइन है इस साइड में, लेकिन आगे जो है आगे 2 लाइन जाती है। एक जाती है मक्सी की तरफ, एक जाती है उज्जैन की तरफ। जो मक्सी वाली लाइन है वो आगे जाती है भोपाल की तरफ, और वो बोल सकते हो वो उज्जैन बाईपास लाइन है, क्योंकि पहले मैक्सिमम जो ट्रेन थी वो उज्जैन जाके रिवर्स करके फिर भोपाल जाती थी। अभी भी जाती है वैसे कुछ ट्रेन। इसके अलावा जो दूसरी लाइन है वो उज्जैन की तरफ जाती है, और उज्जैन हम लोग उसी लाइन में फ़िलहाल निकलने वाले हैं। वहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर रुकी और अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है उज्जैन की तरफ। हम हैं अभी उज्जैन वाली लाइन पे, और जो लाइन बाजू से जा रही है वो है मक्सी वाली लाइन। ये दोनों लाइन अलग अलग होती है देवास जंक्शन से ही। और अभी हम लोग डाइवर्ट हो गए हैं, जो मक्सी वाली लाइन वो अलग जा चुकी है। अब हम लोग निकल पड़े हैं उज्जैन जंक्शन की ओर। तो देवास से उज्जैन के बीच शायद तक सेकेंड लाइन का काम पूरा हो चुका है, दिख तो रहा है वैसे। मताना बुजुर्ग। और यहाँ पर हमें क्रॉस कर रही है दौंड इंदौर एक्सप्रेस, जो पहले पुणे इंदौर हुआ करती थी। विक्रम नगर। तो इंदौर से मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। इंदौर से उज्जैन तक का अगर आपको देखना है, या फिर इंदौर से पुणे तक का जो देखना है, वो मैं इंदौर पुणे एक्सप्रेस में बनाया था। जो अभी हम लोग को क्रॉस की दौंड इंदौर एक्सप्रेस, वो पहले पुणे तक जाती थी, तो उस गाड़ी में मैं बना चुका हूँ एक बार। उसके अलावा मैंने आपकी दुरंतो एक्सप्रेस ही मुंबई इंदौर दुरंतो, उसमें भी बनाया है। और ऐसे जितने भी मैंने इंदौर से बनाए हैं वीडियोस, मैं आपको उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके अलावा मैंने फ़र्स्ट टाइम जब ब्लॉगिंग चालू किया था तो इंदौर से ही स्टार्ट किया था। आज हम लोग निकले थे इंदौर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, जो कि एक आइलैंड प्लेटफॉर्म है।
और वो बाकी पहले 4 प्लेटफॉर्म से थोड़ा अलग है, 5 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म। अभी हम लोग उज्जैन सिटी की उज्जैन जंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे वहाँ पर। तो लेफ़्ट साइड से जो लाइन आ रही है आपको दिख रही है, वो आ रही है भोपाल की ओर से, भोपाल शुजालपुर होते हुए मक्सी होते हुए आ रही है वो लाइन, और हम लोग को यहाँ ज्वाइन कर रही है उज्जैन से पहले। तो ये है आपकी अहमदाबाद से आने वाली, दरभंगा को जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस। तो यहाँ पर हम लोग अभी इंटर कर रहे हैं उज्जैन जंक्शन पर, बिफोर टाइम इंटर कर रहे हैं अभी 7:20 पर। 7:35 का इसका समय है, 7:35 का। 15 मिनट बिफोर टाइम हम लोग इंटर कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिख रही है जयपुर भोपाल बाजू में, जयपुर भोपाल एक्सप्रेस। कोरोना से पहले जयपुर भोपाल एक्सप्रेस में एक स्लिप भी आती थी, वो इंदौर से लगती थी। तो एक रेक आता था जयपुर भोपाल से, एक रेक आता था इंदौर से, और यहाँ पर आके दोनों को अटैच करके जयपुर तक भेजा जाता था। ये गाड़ी जाती है आपकी चित्तौड़गढ़ होते हुए, रतलाम चित्तौड़गढ़, उस रास्ते, अजमेर के रास्ते। तो समय से 15 मिनट पहले हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन जंक्शन पर। ये आप सभी जानते होंगे एक बहुत ही धार्मिक स्थल है, बड़ा, मध्य प्रदेश का और सेंट्रल इंडिया का। 4 कुंभ में से एक कुंभ यहाँ होता है। महाकालेश्वर जी का मंदिर है यहाँ पर, तो उसके लिए कई श्रद्धालु आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से। खाने पीने का आपको यहाँ पर भी बहुत कुछ मिलेगा, पोहा, उसके अलावा पकोड़े वगैरह। हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 4, थोड़ा यूनिक है, क्योंकि इसके बाजू में जो लाइन है मैं आपको दिखाता हूँ क्यों यूनिक है। हमारी ट्रेन के दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 4। नॉर्मली जो है मैं प्रेफर करता हूँ नॉन एसी कोचेस में जाने का, स्लीपर हो या जनरल। बट अभी मैं जयपुर जा रहा हूँ, उसका टेम्परेचर रास्ते में बहुत ज़्यादा है राजस्थान में, तो मैं सेफ़ साइड के लिए फ़िलहाल तो 3rd AC में जा रहा हूँ। और इस गाड़ी में जो रणथंबोर एक्सप्रेस में आपको 3rd AC मिल जाएगा, आपको जनरल क्लास मिलेगा, आपको स्लीपर मिलेगा, आपको 2nd AC नहीं मिलने वाला, आपको इवन 1st AC भी नहीं मिलेगा, प्लस पेंट्री कार भी नहीं है इस गाड़ी में। तो अगर आपको खाने पीने का कुछ भी इंतज़ाम करना है, वो आपको रास्ते में जितने स्टेशन आएंगे उसमें ही करना पड़ेगा। वैसे जो बड़े स्टेशन है जहाँ पर आपको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इंदौर से चलने के बाद वो तो पहला आगे आपका उज्जैन जंक्शन, दूसरा आता है आपका नागदा जंक्शन। नागदा के बाद जो मेन बड़ा है वो है कोटा जंक्शन, कोटा के बाद सवाई माधोपुर, जयपुर। तो ये कुछ बड़े स्टेशन है जहाँ आपको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी छोटे छोटे स्टेशन से बहुत, राजस्थान में बहुत रुकती है गाड़ी, मध्य MP में उतना नहीं रुकती। तो आपको इस बात का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा। MP से मैं ट्रैवल करूँ और सांची की छेना रबड़ी ना लूँ, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी फेवरेट है ये। MP से जब भी मैं गुजरता हूँ, अगर किसी भी स्टेशन में मिलती है ले लेता हूँ मैं हमेशा। तो ठीक 7:40 पर हम लोग निकले हैं उज्जैन जंक्शन से, और हमारे साथ साथ जो जयपुर भोपाल एक्सप्रेस है वो भी डिपार्ट कर चुकी है सही उसी समय पर। महाकाल की नगरी उज्जैन जंक्शन। महाकालेश्वर दर्शन के लिए कृपया यहाँ उतरिए।
हमारा लोको है वैप 7 किस शेड का है पता नहीं। अगला स्टॉप है नागदा, वहाँ तो पता चल जाएगा क्योंकि वहाँ पर गाड़ी का रिवर्सल है। शिप्रा नदी। मुंबई इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस। ये जो गंभीर नदी का है ये ब्रिज, ये पहले सिर्फ सिंगल लाइन हुआ करता था। इकलौता बस ये ब्रिज सिंगल लाइन था, बाकी पूरा डबल लाइन। पिपलोदा बागला। राइट साइड में जो आपको लाइन दिख रही है वो कोटा रतलाम लाइन है, जो दिल्ली मुंबई मेन लाइन का एक हिस्सा है। उस साइड है कोटा और हम लोग अभी बढ़ रहे हैं नागदा की ओर। विजयवाड़ा वैप 7। तो सुबह के 8:30 बजे ऑलमोस्ट 30 मिनट बिफोर टाइम हम लोग पहुँचे हैं हम नागदा जंक्शन। यहाँ पर हमारी ट्रेन का लोको रिवर्सल होगा और जो हमें लोको लाया है शायद वही हमें ले जाएगा सवाई माधोपुर तक, इलेक्ट्रिक लोको।
यहाँ पर भी खाने पीने की चीज़ें के स्टॉल सब लगे हुए मौजूद है। समोसा, कचौड़ी, कचौड़ी नहीं, पोहा वगैरह सब मिल जाएगा आपको। केला, फल फ्रूट, चाय सब अवेलेबल है। तो आधे घंटे बिफोर टाइम हम लोग पहुँचे थे नागदा जंक्शन पर। हमारी ट्रेन का भी यहाँ पर लोको रिवर्सल हो रहा है और ये रहा हमारा लोकोमोटिव जो आ रहा है। टीकेडी का वैप्सन मिला हुआ है आज। ये अभी यहाँ से हमें ले जाएगा सवाई माधोपुर तक और सवाई माधोपुर से फिर से रिवर्सल होगा, लेकिन वहाँ से हमें डीजल लोको मिलेगा क्योंकि सवाई माधोपुर से जयपुर तक का जो स्ट्रेच है, नहीं क्या बोलते हैं, पूरा जोधपुर तक का जो स्ट्रेच है वो अभी रूट इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ है। जयपुर हो चुका शायद, जयपुर अजमेर वो सब, बट उसके जो फुलेरा वाली लाइन जो दूसरी लाइन है वो हुई कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, आज देखने को मिल जाएगा। बात करें नागदा जंक्शन की तो ये इस रूट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। यहाँ पर लाइनें अलग अलग आके मिलती है, इंपॉर्टेंट लाइन। जो भोपाल से एक लाइन आती है वो यहाँ आती है, कोटा से एक लाइन आती है, एक लाइन आती है रतलाम से। तो ये 3 मेन लाइन है और जो कोटा रतलाम वाली जो मेन लाइन है वो एक्चुअली में है दिल्ली मुंबई वाली लाइन। यहाँ पर लोको रिवर्सल हो रहा है और भीड़ जैसे हमेशा रहती है, वो हमेशा लोको जब अटैच होता है उसके टाइम रहती है हमेशा। 37031 तुगलकाबाद का वेब 7 मिला है आज हमें। 9:13 पे निकलेगी गाड़ी यहाँ से, मतलब जो रिवर्सल का टाइम मिला के कम से कम इसको मिला 15 मिनट का टाइम मिला हुआ है। बात करें नागदा जंक्शन पे खाने पीने की चीज़ों के बारे में तो हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। सुबह का नाश्ता वगैरह सब अवेलेबल है आपको। देखिए लाइन से स्टॉल लगा हुआ है, एक ये स्टॉल है, उसके पीछे एक है, उसके पीछे भी एक है और ऐसे वाले ठेले भी आपको दिख जाएंगे। तो इससे में आपको कचौड़ी, समोसा, पोहा, नॉर्मल चिप्स पैकेट, चाय, फल फ्रूट भी जैसे केला वगैरह ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ नागदा स्टेशन पे। ये रहे इस गाड़ी के 2S के कोचेस, दीनदयालु कोचेस है। खिड़की अच्छी वाली है, भले ही विंडो बड़ी है लेकिन ये वाली ज़्यादा बेटर है ये खिड़की। तो 5 थर्ड AC के कोचेस है यहाँ पर इस गाड़ी में। उसके अलावा 5 स्लीपर कोचेस भी है। बांद्रा टर्मिनस बरौनी अवध एक्सप्रेस स्पेशल। सो फाइनली रिवर्सल के बाद हम लोग ऑन टाइम निकले हैं नागदा जंक्शन से। वहाँ पर WAP7 के साथ खड़ी है बांद्रा टर्मिनस गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस। नागदा में उसका हॉल्ट नहीं है बट वो बिफोर टाइम चल रही थी और हमारा डिपार्चर टाइम हो रहा था, इसलिए उसको वहाँ रोका गया। वो भी प्लेटफॉर्म लाइन पे नहीं रुकी है, वो मेन लाइन पर रुकी है। बांद्रा टर्मिनस गाजीपुर सिटी वाली जो ट्रेन है वो थोड़ी सी लेट चल रही है और उसका सीधा स्टॉप है कोटा। वैसे राइट साइड में जो आपको लाइन दिख रही है एकदम राइट में, वो वही है जिससे हम लोग आए थे उज्जैन की तरफ से। टर्नआउट क्लियर होने के बाद एक्सेलरेशन। रामनगर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस। तो 1:30 का रन है यहाँ इसका।
तो महिदपुर रोड पे हमें लूप किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो बांदा गाज़ीपुर सिटी एक्सप्रेस है वो हम लोग को यहीं पर ओवरटेक मारेगी। बांदा टर्मिनस गाज़ीपुर सिटी एक्सप्रेस। तो गाज़ीपुर एक्सप्रेस ने भी 5 मिनट का हॉल्ट लिया यहाँ पर। पता नहीं कुछ इशू हो रहा होगा, आगे सिग्नल नहीं मिलता। तो अब ये हम लोग को ओवरटेक कर रही है। तो हम लोग यहाँ आए थे महिदपुर रोड पे 9:30 पे बराबर, और हम लोग अभी निकल रहे हैं 10:13 पर। मतलब ऑलमोस्ट 43 मिनट्स का हॉल्ट यहाँ पर हो गया हमारा। शायद कुछ काम चल रहा है आगे, इस कारणवश हम लोग लेट हो गए हैं। क्योंकि जो अवध एक्सप्रेस है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, और उसके पीछे जो थी गाज़ीपुर एक्सप्रेस वो भी जस्ट हमारे एक स्टेशन आगे अभी भी है, वो ज़्यादा दूर नहीं निकली है। महिदपुर रोड अब देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं हम लोग डिले, या फिर आगे जाके फिर से रुकना पड़ेगा। वैसे अभी आगे अगला हॉल्ट हमारा है विक्रमगढ़ अलोट। ओके, सो यहाँ पर कुछ काम चल रहा है टैक मेंटेनेंस का, उसके कारण लेट हो रही है हमारी। दोबारा से 1:30 वाला रन स्टार्ट। वन 30 kmph रन। कोटा नागदा इंटरसिटी स्पेशल। तो 50 मिनट के डिले के बाद हम लोग पहुँचे हैं विक्रमगढ़ आलोट। अब यहाँ से इसका ऐसा रन चालू होगा कि हर दूसरे तीसरे स्टेशन पे रुकेगी ये गाड़ी। एकदम पैसेंजर टाइप की बन जाती है, थोड़ी बहुत फास्ट पैसेंजर टाइप। 10:38 पे पहुँचे हम लोग विक्रमगढ़ आलोट। 50 मिनट का डिले है। पता नहीं कवर अप कितना हो पाएगा अब, क्योंकि हॉल्ट्स बहुत है ना ये गाड़ी के। तो हम निकल गए अब विक्रमगढ़ आलोट से। अब हम पहुँचे हैं चौमाहला। डिले उतना ही है फ़िलहाल तो।
50 मिनट के डिले के साथ हम लोग निकले चौमहला से। चौमहला चौमहला। सुवासरा। तो 11:18 पर हम लोग पहुँचे शामगढ़। अभी भी थोड़ा डिले है 50 मिनट का। तो भवानी मंडी से हम निकल रहे हैं 45 मिनट के डिले के बाद। और बाजू में आपको दिख रही है अमृतसर मुंबई गोल्डन टेम्पल मिल। राइट में जो लाइन आई है वो है झालवाड़ से। और अभी हम लोग घुस रहे हैं रामगंज मंडी। रामगंज मंडी जंक्शन 12:03 पर पहुँचे हम लोग रामगंज मंडी जंक्शन। तो 12:06 पे हम लोग निकले रामगंज मंडी जंक्शन से। यहाँ से एक लाइन जाती है झालवाड़ के लिए। और अभी हम लोग का डिले चल रहा है 40 मिनट का। मोरक कोटा झालवाड़। पवलपुरा। दरा घाट।
अच्छा। अभी कुछ ही दूरी पर जो घाट से हुए थे हरे भरे थे, और आप यहाँ देख सकते हैं कितना एकदम सूखा सूखा है। भगत की कोठी बिलासपुर एक्सप्रेस। हल्दिया हम लोग पहुँचे हैं अभी दक्कनिया तलाव स्टेशन पर। हमारा हॉल्ट है यहाँ पर। अब दूसरे प्लेटफॉर्म में खड़ी है अवध एक्सप्रेस, बरौनी बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस। दक्कनिया तालाब स्टेशन कोटा सिटी के अंदर ही आता है। कोटा सिटी का एक दूसरा स्टेशन है ये, बट हाइट इसका अभी कम है फिलहाल। डेवलप नहीं हुआ है। और वो निकली अवध एक्सप्रेस। अभी हम लोग का डिले जो है वो आधा घंटा है बस। और अभी हम लोग दक्कनिया से निकले हैं और अगला स्टेशन है कोटा जंक्शन, इस रूट का एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेशन। फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए कोटा जंक्शन पर। वहाँ खड़ी है कोटा पटना स्पेशल, वो प्लेटफॉर्म में।
लुधियाने के ट्विंस। कोटा जंक्शन। हाँ यहीं पर है ना, आ गई आ गई। 1 नंबर ही है ना ये, 1 नंबर ही है ये। 12:53 पे हम लोग पहुँचे हैं कोटा जंक्शन। और इस ट्रेन के लिए यहाँ से काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ चढ़ती है। तो आधे घंटे के डिले के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं कोटा जंक्शन पर, जो यहाँ का इस रूट का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन है। सारी राजधानी दुरंतो जितनी भी बड़ी इम्पोर्टेंट ट्रेन है यहाँ रुकती है। और सिटी के हिसाब से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट सिटी, आप सभी जानते होंगे। कोटा फेमस है आईआईटी के कोचिंग्स के लिए, नीट के कोचिंग्स के लिए। मेरा भाई खुद आया है यहाँ कोचिंग करने के लिए, तो उस टाइम मैं आता था यहाँ पर। कोटा में रहा हूँ मैं भी उसके साथ, तो मुझे भी पता है कि यहाँ का माहौल कैसा है, बच्चों की पढ़ाई का बाकी प्रेशर कैसा रहता है। इसीलिए यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से आते हैं लोग पढ़ने के लिए। तो अभी तो 30 मिनट का डिले है हम लोग का। देखते हैं जयपुर पहुँचते पहुँचते कितने होता है। यहाँ से 4 घंटे का वैसे देखा जाए रन है जयपुर तक का, पर ये गाड़ी कब तक पहुँचाती है? 4:30 का इसका टाइमिंग है एग्जैक्टली पहुंचने का जयपुर का, बट मेरे ख्याल से 5 तो बज ही जाएंगे अब। मीनवाइल जो बांद्रा टर्मिनस बरौनी अवध एक्सप्रेस है वो निकल रही है यहाँ से। बात करें कोटा जंक्शन के बारे में, तो ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से 3 मेन लाइन जाती है। पहला तो आपकी दिल्ली की तरफ जाती है, दूसरी आती है आप मुंबई की तरफ, जिससे हम लोग आए अभी। एक मेन लाइन जाती है यहाँ से राइट लेते हुए गुना अशोकनगर होते हुए बीना की तरफ। तो ये मेन लाइन से यहाँ। इसके आगे एक और स्टेशन है गुडला करके। गुडला से जो लाइन जाती है वो जाती है चित्तौड़गढ़ की तरफ। तो ये सीन है यहाँ पर कोटा जंक्शन का। अगर आपको जाना है मंदसौर वगैरह चित्तौड़गढ़, तो यहाँ से आपको ट्रेन्स मिलेगी। दिल्ली के लिए बहुत ट्रेन्स है, जयपुर के लिए भी बहुत ट्रेन्स है यहाँ से, और मुंबई के लिए भी है। जो राजधानी एक्सप्रेस चलती है मुंबई की जितनी भी है, CR वाली छोड़ के, वो सब कोटा से होके गुजरती है। राजधानी दुरंतो सब, ऑगस्ट कांटे राजधानी, नॉर्मल राजधानी सब। तो कोटा से हम निकल चुके हैं अब, थोड़ा सा डिले के साथ। और पीयूष भाई आए थे तो खाना लेकर आए थे, फ़ोटो आपको डाल दूँगा। वो चले गए, थोड़ा लेट हो गए थे। तो खाने का भी अपना इंतज़ाम हो गया है। अब करते थोड़ा पेट पूजा, फिर काम बाकी दूजा। कोटा देहरादून नंदा देवी AC एक्सप्रेस का MT रेक खड़ा हुआ है यहाँ पर, निकलेगी शाम को ये। और ये डिपार्ट किए हम कोटा जंक्शन। ये जो राइट से लाइन आ रही है वो गुना वाली, बीना गुना वाली लाइन है, जो बाईपास करती है कोटा। जो फ्रीट वगैरह वो सब लेती है लाइन। और ये रही कोटा की चंबल नदी। भैंस लोग पहुंचे कैसे यार वहां पर? पार्सल स्पेशल थी दुरंतो की ब्रेक वैन के साथ। चंबल नदी, तो कोटा के एक लोकल स्टोर से आए खाना।
और थोड़ा मौसम भी बदल रहा है बाहर का, हवाएं चल रही है ज़्यादा, दिख रहा है पेड़ वगैरह हिल रहे हैं, बारिश हो सकती है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं लाखेरी। एक बज के 42 मिनट पर। तो जो डिले है वो हो गया है हमारा 25 मिनट का, और 1:45 पे हम लोग डिपार्ट किए अभी लाखेरी। 1:20 का इसका एक्चुअल टाइमिंग है डिपार्चर का। पहुंच चुके हैं हम लोग इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी। इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी। दोपहर के बजे 1:55। वही 25 मिनट का डिले है। बिल्डिंग्स बढ़िया दिखती है यहाँ की, राजस्थान की स्टेशन की। थोड़ी सी थोड़ा रेट्रो लुक आता है इसमें। इंदरगढ़ सुमेरगंज मंडी। आमली वो जो लाइन आपको वहाँ से आती हुई दिख रही है वो आ रही है आपकी जयपुर से, और हम लोग अभी उसी लाइन पे जाएंगे कुछ देर बाद। मतलब की गोटी WDB 420089, ये लोकोमोटिव हमें ले जाएगा यहाँ से जयपुर तक।
जोधपुर तक और गाड़ी ये जाएगी। तो हम लोग आ पहुँचे हैं सवाई माधोपुर जंक्शन पर। दो बज के 15 मिनट को हम लोग पहुँचे हैं सवाई माधोपुर जंक्शन। नहीं, 2:19 एक्चुअली। तो 2:20 को हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सवाई माधोपुर जंक्शन पर। ये जो रूट है, जितनी भी गाड़ियाँ कोटा से आती है जो जयपुर की तरफ जाती है, सब के सब सवाई माधोपुर आती है और यहाँ पर रिवर्स करती है। यहाँ से गाड़ी को अब लगेगा डीजल इंजन, डीजल लोकोमोटिव। जो WDP4 जो खड़ा था बाहर, वही हमें ले जाएगा यहाँ से जोधपुर। वैसे गाड़ी जा रही है जोधपुर तक और मैं जा रहा हूँ जयपुर तक। और एक और बात, अब तक ये जो गाड़ी थी वो HOG टेक्नोलॉजी पे चल रही थी, मतलब जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ था उससे ही डायरेक्ट सप्लाई आ रही थी, पूरा पावर सप्लाई। और जनरेटर कार्स जो थे उन लोग को ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब क्योंकि डीजल लोकोमोटिव है, उसमें HOG का कोई है नहीं, तो जनरेटर कार्स चालू होंगे अब दोनों। उस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है जयपुर पुणे एक्सप्रेस। बात करें सवाई माधोपुर जंक्शन की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन है। यहाँ से गाड़ी 3 रास्ते जाते हैं, एक टूवर्ड्स दिल्ली, एक टूवर्ड्स कोटा और एक टूवर्ड्स जयपुर। और सवाई माधोपुर के पास ही एक टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, और उसी के नाम पर इस गाड़ी का नाम पड़ा हुआ है, उसी टाइगर रिजर्व के नाम पर। सवाई माधोपुर इस ट्रेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाई माधोपुर से मेरी जो जर्नी है वो अगले 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से जयपुर ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता है। बीच में शायद 3 स्टॉप से शायद इसके इस गाड़ी के। जयपुर के आगे ये बहुत सारे स्टॉप लेते लेते पहुँचती है जोधपुर, और रात के 10 बजे के आसपास पहुँचेगी जोधपुर। हैं? इसको कब ओवरटेक मारे अपन? बांदा टर्मिनस बरौनी अवध एक्सप्रेस स्पेशल। इसको कहाँ ओवरटेक मारे यार? हमारी गाड़ी ने इसको ओवरटेक मारा है। वाह। तो समय से केवल अब 4 मिनट के डिले के बाद हम लोग निकल चुके हैं सवाई माधोपुर स्टेशन से। 2:30 का इसका निकलने का समय था, 2:34 पे निकले हैं हम। मतलब काफ़ी अच्छा खासा हम लोग ने डिले को कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही हो गया अभी फिलहाल। और डीजल रन हमारा स्टार्ट हो गया है। सामने लगा है EMD लोकोमोटिव WDP4 भगत की कोठी का। खाने पीने का भी कोई इशू नहीं हो रहा है, सवाई माधोपुर पे सब मिल जा रहा है। उधर अवध एक्सप्रेस भी निकल गई, अब हो गई अवध एक्सप्रेस। तो यहाँ हम डाइवर्ट हो रहे हैं जयपुर की तरफ, और जो लाइन है कोटा वाली उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। मौसम भी काफ़ी तगड़ा दिख रहा है अभी, आगे बारिश के आसार है थोड़े से। ट्रेन अभी काफ़ी खाली हो गई है सवाई माधोपुर पर। जयपुर है यहाँ से 148 किलोमीटर दूर बाय रोड। ये वाला जो है सवाई माधोपुर जयपुर रोड है, साथ में पैरेलल चल रहा है हमारे। ओके, तो बारिश हो गई है चालू। अब आएगा गोप्रो का थोड़ा असली काम।
काफ़ी तेज़ हो गई है बारिश। वाह, राजस्थान में आप गर्मी एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन अगर बारिश आ जाए ना तो अलग ही मौसम बना देती है। मतलब कोटा तक तो इतना गर्म हो रहा था, पूछो मत। उसके बाद मौसम इतना मस्त हो गया ना, अब आने वाला मज़ा। देवपुरा और यहाँ पर बारिश का नामो निशान तक नहीं है। और हम लोग पहुँच चुके हैं चौथ का बरवाड़ा स्टेशन। समय हो रहा है अभी 2:53। और बारिश भी यहाँ चालू हो गई। एकदम ऑन टाइम हम लोग अभी चल रहे हैं। 2:59 इसका निकलने का समय, और एग्जैक्टली 2:59 पे हम लोग निकले। चौथ का बरवाड़ा। बानस नदी। कोई फोर्ट है वहाँ पर दिख रहा है, इसरदा के स्टेशन के पास। तो इसरदा पे हमारा हॉल्ट है, और यहाँ पर मिली हमें जयपुर मुंबई एक्सप्रेस। WDP 40 था इसको। और एकदम राइट टाइम हम निकल रहे हैं इसरदा। सीरस।
इस रूट पर पहले मीटर गेज चला करती थी, जिसके रिमेन्स आज भी आपको दिखाई देते हैं इस रोड पे। वैसे ही जो सवाई माधोपुर से जयपुर का रूट है ऑलमोस्ट इलेक्ट्रीफाई हो गया है, थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है। वो ख़त्म होने के बाद एंड टू एंड जो भी ट्रेन जाती है जयपुर से सवाई माधोपुर होते हुए सब के सब इलेक्ट्रिक हो जाएगी। ये देखिए पुराना ब्रिज, मीटर गेज के टाइम का ब्रिज था। तो अभी शायद कुछ ही महीने बाकी है, उसके बाद ये पूरा रूट इलेक्ट्रिक हो जाएगा। तो 3:34 पर हम लोग ऑन टाइम पहुँचे बनस्थली नेवई। तो बराबर ऑन टाइम 3:36 पर हम लोग निकले बनस्थली नेवई से। चक्सू शिवदासपुरा पदमपुरा। संगनेर। दुर्गापुरा। शाम के 4:15 पर हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्गापुरा एकदम ऑन टाइम। ये स्टेशन एक्चुअली जयपुर सिटी के अंदर ही आता है। एक दूसरा स्टेशन है जयपुर का, ये यहाँ से जयपुर जो मेन स्टेशन है वो 9 किलोमीटर दूर है। ऑन टाइम चल रही है गाड़ी। जयपुर स्टेशन का टाइम हमारा है 4:45 का, मतलब आधा घंटा दिया गया टाइम। बिफोर ही पहुँच जाएंगे शायद, 4:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे अब। तो 4:19 पर हम लोग निकल गए अब दुर्गापुरा से, और अगला स्टॉप है हमारा जयपुर, जो कि मेरा आखिरी स्टॉप है इस ट्रेन में।
तो ये है आपका भैंस गोदाम। जो पीछे रूट दिख रहा है आपको, वो आ रहा है अपना बंदीकुई से, जो आगे जाता है रेवाड़ी दिल्ली की तरफ। भैंस गोदाम में ये दोनों रूट आके मिलते हैं। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं जयपुर जंक्शन की ओर। जयपुर मेट्रो का वो ऊपर से जा रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन। ये स्टेशन अब इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। GWDG पहुंची। तो 4:32 पे हम लोग पहुँचे जयपुर जंक्शन। तो ठीक 4:32 पे हम लोग पहुँच चुके हैं जयपुर जंक्शन पर। यहाँ पर हमारी ट्रेन पहुँची है 13 मिनट बिफोर टाइम। तो अभी के लिए इस गाड़ी में तो मेरा सफ़र होता है समाप्त, और ये वीडियो भी मैं यहीं पर करता हूँ एंड। जयपुर जंक्शन पे मेरा सफ़र तो यहीं समाप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ से मेरा अब दूसरा सफ़र स्टार्ट होगा। मेरी अगली ट्रेन है जम्मू तवी बाड़मेर शालीमार एक्सप्रेस। तो उससे मैं यहाँ से बाड़मेर तक जाने वाला हूँ। वो भी जोधपुर होके ही जाएगी, इस गाड़ी के पीछे पीछे ही जाएगी, बट उसके स्टॉप्स कम है। प्लस वो ICF गाड़ी है, वो एक मेन रीज़न था मेरा वो गाड़ी चूज़ करने का। प्लस उसमें मैं स्लीपर में जा रहा हूँ। देखता हूँ टेम्परेचर कैसे रहता है रात का। अगर ज़्यादा गर्म लगा तो शायद मैं TD से बात करके 3rd AC में अपना शिफ्ट करा लूँगा। अभी के लिए तो ये जर्नी मैं करता हूँ यहीं पर ख़त्म, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कैसा लगा फीडबैक दीजिए मुझे, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।